उत्तर भारत में नौतपा शुरू। अगले 15 दिनों तक धरती पर सीधी पड़ेंगी सूरज की किरणें। देश के कई हिस्सों में पड़ेगी भयंकर गर्मी। अगले 3 दिनों तक भयंकर गर्मी से नहीं मिलेगी लोगों को राहत। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। 28 मई के बाद मौसम में हो सकता है बदलाव। देश के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों में 48 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। लोगों को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों के लिए मौसम विभाग ने रेड वार्निंग की जारी। 2 दिनों के लिए दी गई है चेतावनी। पूर्वी यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। मौसम विभाग ने एहतियात बरतने की दी सलाह। प्रयागराज में भी गर्मी की तपिश से लोगों की हालत खराब। 46 डिग्री के पास पहुंचा पारा। यूपी में प्रयागराज में गर्मी का सबसे ज्यादा असर। लखनऊ में भी गर्मी ने ढाया सितम। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। 43 डिग्री रहा तापमान। अगले कुछ दिनों में और बढ़ेगा पारा। राजस्थान में गर्मी का सितम जारी। जयपुर में पुलिस के जवानों को ड्यूटी करना हुआ मुश्किल। प्यास बुझाने के लिए पुलिस ने सड़क पर रखे मटके। जैसलमेर में भी गर्मी का कहर जारी। 45 डिग्री तक पहुंचा पारा। लू के थपेड़ों से लोगों का जीना हुआ मुहाल। अगले सप्ताह तक चल सकती है प्रचंड लू। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। अहमदाबाद में भी चिलचिलाती धूप में निकलना हुआ मुश्किल। 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। नौतपा के पहले दिन गर्मी में झुलसा मध्य प्रदेश। भोपाल में पारा 44 डिग्री के पार। आने वाले दिनों में 47 डिग्री तक पहुंच सकती है गर्मी की तपिश। जम्मू में भी गर्मी के प्रकोप से लोगों का जीना हुआ दुश्वार। लॉकडाउन के चलते नहीं मिल रहा जूस। गर्मी से राहत पाने को लोग नदियों में लगा रहे छलांग। देश भर में कोरोना का कोहराम जारी। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 6,977 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 1,38,000 के पार। कोरोना से देश में 24 घंटे में 154 लोगों की मौत। मरने वालों का आंकड़ा हुआ 4,000 के पार। करीब 58,000 मरीज ठीक हो चुके। महाराष्ट्र में 52,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। 24 घंटे में 2436 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 60 लोगों की हुई मौत। 1700 के पास पहुंचा कुल मौत का आंकड़ा। 15,700 से ज्यादा मरीजों को मिल चुकी है अस्पताल से छुट्टी। मुंबई में कोरोना का प्रकोप जारी। 31,900 से ज्यादा हुए कोरोना मरीज। 24 घंटों में 1,430 नए मामले आए सामने। मुंबई में 24 घंटों में कोरोना से 38 लोगों की मौत। अब तक 1,026 लोग गंवा चुके हैं जान। महाराष्ट्र के पुलिसकर्मियों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 1800 से ज्यादा पुलिसकर्मी हो चुके हैं संक्रमित। धारावी में भी नहीं थम रहा कोरोना संक्रमितों का सिलसिला। 24 घंटे में 42 नए मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,583। 60 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 14,000 के पार। 24 घंटों में 635 नए मरीज आए सामने। अब तक 276 लोगों की गई जान। दिल्ली के रेल भवन में एक और कर्मचारी निकला कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन के लिए रेल भवन को किया गया बंद। कुल 5 कर्मचारी हो चुके हैं संक्रमित। गुजरात में 14,500 के पास पहुंचे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 405 नए लोग हुए संक्रमित। 30 लोगों ने गंवाई जान। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 888। अहमदाबाद में 310 नए मरीज आए सामने। 10,600 के पास पहुंची कुल संक्रमितों की संख्या। 25 लोगों की हुई मौत। अब तक 722 लोग गंवा चुके हैं जान। लॉकडाउन के कारण 2 महीने बाद घरेलू उड़ान हुई शुरू। दिल्ली से पुणे के लिए पहली फ्लाइट ने भरी उड़ान। कई फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों को हुई परेशानी। एयरपोर्ट पर यात्रियों की गई थर्मल स्क्रीनिंग। डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद ही यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर निकलने की मिली इजाजत। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नहीं शुरू हो सकी विमान सेवाएं। आंध्र प्रदेश में आज से शुरू होगी घरेलू उड़ानें। पश्चिम बंगाल में 28 मई से
घरेलू उड़ानों को मंजूरी। बीजेपी मनाएगी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह। वर्चुअल रैली का होगा आयोजन। कोरोना के चलते बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए चलाएगी अभियान। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं के नतीजे आज दोपहर 12:30 बजे नतीजे होंगे घोषित। 15,29,000 लोगों छात्रों की किस्मत का होगा फैसला। लॉकडाउन के बीच यमुना में प्रदूषण का स्तर हुआ कम। यमुना के साफ पानी में दिख रही हैं मछलियां। न्यूज 24 संवाददाता वरुण सिन्हा ने दिल्ली से इटावा तक यमुना की पड़ताल की। यूपी के गाजीपुर के मिर्च किसानों को नहीं मिल रही फसल की लागत। सरकार ने मिर्च को फसल मानने से किया इनकार। फसल बीमा का भी नहीं ले सकते लाभ। जयपुर में नजर आया टिड्डियों का आतंक। झुंड बनाकर शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंची टिड्डियां। घरों को बनाया अपना आशियाना। 17 जिलों में फसलों को किया बर्बाद। 30 साल में पहली बार जयपुर पहुंची टिड्डियां। इससे पहले राजस्थान में पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों तक ही थी टिड्डियों की पहुंच। उत्तराखंड के चंपावत में भारत नेपाल सीमा पर फंसे नेपाली मजदूरों की वतन वापसी का रास्ता साफ। दोनों देशों की सरकार की वार्ता के बाद हल हुई मुश्किल। 2 महीने से बॉर्डर पर फंसे थे नेपाली मजदूर। कोरोना के चलते गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर हुआ सील। गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने बॉर्डर सील करने का लिया फैसला। अमरोहा के मुबारकपुर गांव में कुएं में गिरा तेंदुआ। तेंदुए को देख ग्रामीणों में मचा हड़कंप। आगरा से आई एक्सपर्ट की टीम ने किया रेस्क्यू। एक दिन पहले 2 ग्रामीणों पर तेंदुए ने किया था हमला। असम के ऊपरी इलाकों में हो रही है तेज बारिश। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। 4 जिलों में बाढ़ के हालात। मेघालय में भी लगातार हो रही है बारिश। NH-12 पर भरा पानी में बही टूटी सड़कें। पानी में फंसे एक घोड़े का किया गया रेस्क्यू। गुजरात के जूनागढ़ में माल से भरे एक ट्रक में लगी आग। जूनागढ़ से सोमनाथ की ओर जा रहा था ट्रक में लदा सामान जलकर खाक। दमकल विभाग की टीम ने पाया आग पर काबू। यूपी के हरदोई में सरे बाजार व्यापारी और उसके पिता की पिटाई। दोनों को निर्वस्त्र कर आरोपी ने की पिटाई। मूक दर्शक बने रहे लोग। लखीमपुर खीरी के पलिया इलाके के रहने वाले हैं पीड़ित व्यापारी। शादी से इनकार करने पर बीजेपी नेता ने की पिटाई। कोरोना के चलते जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर पसरा सन्नाटा। टूरिस्ट सीजन में भी नदारद है सैलानी। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को सता रही है रोजी रोटी का डर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान बॉर्डर पर मिला जासूस कबूतर। कबूतर के पैरों में मिली कोडिंग वाली रिंग। सुरक्षा एजेंसियों ने पाक पर जताया जासूसी करने का शक। भारतीय सेना ने लद्दाख में चीन की सीमा पर बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। चीन ने भारतीय सीमा में की है सैनिकों की तैनाती। भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब।